क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से टॉपर्स टॉप करते हैं? क्या उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ हैं? किस तरीके की वो टेक्निक यूज़ करते हैं व्हाइल स्टडिंग? सो टॉप करना कोई बहुत बड़ा हैक नहीं है, जस्ट थोड़ा-सा डेडिकेशन और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अगर आप अपनी स्टडी हैबिट्स में अप्लाई कर दें, तो डेफ़िनिटली आप अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। You study hard, but do you study right? Hours of effort, but no result. Toppers बनना luck नहीं होता, it's about the right habit you're using. Stay till the end because today I will reveal the real topper's secret. And yes, how 6 hours of study can be done in just 30 focused minutes. This video can truly transform your study habits in 2026. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Vinder Kaur, and on this channel we talk about learning psychology, neuroscience and smart study strategies. The same strategies toppers and high achievers actually use. So if you also want to know toppers का real secret, कैसे कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिले और कैसे डिस्ट्रैक्शन को फोकस में बदला जाए, देन डोंट स्किप दिस वीडियो, लेट्स बिगिन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट आप कर सकते हैं, यू कैन लाइक माई वीडियो इन द एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। फर्स्ट इज स्पेस्ड रेपिटेशन। नॉर्मली क्या होता है, एग्ज़ाम से एक रात पहले ऑल नाइट स्टडी, बट स्पेस रेपिटेशन सेज रिव्यू स्मार्टली ओवर टाइम, नॉट ऑल डन एट वंस। आज पढ़ो, कल रिवाइज करो, 3 दिन बाद, देन 1 वीक बाद। तो उससे क्या होता है, ब्रेन को पता है कि मुझे इस कंटेंट को अपने ब्रेन में सेव करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कंटेंट, और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। सो अगर आप एक रात पहले सारा कंटेंट पढ़ेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रेन, वो भी थक जाएगा और आपका एग्ज़ाम टाइम में आप सारा कंटेंट आप लॉस्ट कर देंगे जितना भी आपने एक रात पहले पढ़ा है। तभी ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता। सो वाई इट वर्क्स, बिकॉज इट वर्क विद योर ब्रेन, नॉट अगेंस्ट इट। सो डेफिनेटली इट स्ट्रेंथन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक बार आप अप्लाई करके देखना, एक कंटेंट को आज पढ़ो, उसको फिर कल रिवाइज करो, देन आफ्टर 3 डेज एंड उसके बाद 1 वीक के बाद। सो जब आप सेकेंड थर्ड टाइम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको टिप्स पे सारा कंटेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक, द फोकस हैबिट। The Pomodoro technique is a time management and focus method where you study in short, highly focused session instead of long, tiring hours. 6 घंटे पढ़े बट कंसंट्रेशन और फोकस के साथ नहीं, एंड 25 मिनट्स पढ़े विथ फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस, वो उसी के इक्विवेलेंट है। सो स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। Repeat this cycle at least for the 4 times. After that, take a long break for 15 to 30 minutes. So we can say each 25-minute session is called one Pomodoro. So here focus is not about time, it's about quality of attention. So use focus timer apps that block notification because every notification break your concentration cycle. फ़ोन पे एक पॉपअप व्हाट्सएप का या किसी भी ऐप का, इंस्टाग्राम का, और हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। सो इट्स बेटर ब्लॉक एवरी नोटिफिकेशन फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स इफ़ यू जेन्युइनली, इफ़ यू वांट टू स्टडी हार्डर, डीपरली, इट्स इम्पॉर्टेंट। डीप वर्क ओवर शैलो वर्क। मॉर्निंग टाइम में ब्रेन सबसे फ्रेश होता है और नॉर्मली हम उस टाइम पे क्या करते हैं, वी आर स्क्रॉलिंग दी स्क्रीन्स, रील्स देख रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, वी वेस्ट आवर बेस्ट ब्रेन आवर्स on the least important things. So instead of that, practice deep work like conceptual subjects, writing answers, problem solving. Do the hardest task when your brain is at its best. Deep work create result, shallow work create busyness. So it's simple है, golden hour rule है। Your golden hour rule is high energy plus high focus time. So usually morning or early afternoon. No phone, no notification, no multitasking.
If you control your attention, you can definitely control your success. नेक्स्ट इज़ यूज़ एक्टिव रिकॉल एंड सेल्फ टेस्टिंग. सिर्फ पढ़ना और हाईलाइट करना नो, बुक बंद करके याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट. सो एक्टिव रिकॉल का मतलब है ब्रेन से आंसर निकालना, देख कर नहीं सोच कर. सिंपल वर्ड्स में सॉल्व पास्ट क्वेश्चन. मान लो आप लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे हो, गलत तरीका, नोट्स देख देख के पढ़ना. एक्टिव रिकॉल तरीका है बुक बंद करो और खुद से पूछो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ क्लासिक कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक के लॉज कौन से हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग का एग्जाम्पल क्या है. अगर आंसर याद आ गया, लर्निंग स्ट्रॉन्ग है. अगर नहीं तो वही रिवाइज करो दोबारा. रिट्राइवल प्रैक्टिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न. नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन. एक फिक्स जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए. क्लीन डेस्क, प्रॉपर लाइटनिंग, फ़ोन आउट ऑफ रीच. ब्रेन उस स्पेस को फोकस मोड के साथ एसोसिएट कर लेता है. योर एनवायरमेंट डिसाइड योर डिसिप्लिन. सो मेसी डेस्क मीन्स मेसी माइंड. एग्ज़ाम टाइम पर ब्रेन को ऑलरेडी पता होता है ये जगह मतलब सीरियस स्टडी. सो नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स, instant concentration boost. Even silent distraction reduce recall power. Active recall prepares you for exam and distraction free zone prepares you for brain. Keep this in mind. Sleep, breaks and exercise. The wellness habit. Let me say this clearly. Sleep is not laziness. Sleep is learning. 7 hours quality sleep, short break and light exercise is very important. Sleep consolidates memory and exercise energize your brains. So an exhausted brain cannot produce excellent result. आप 7-8 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेन थक गया है, कोई लर्निंग नहीं हो रही है. आपकी मिसकंसेप्शन है कि मैं आज कॉन्टिन्यूस 6-7 आवर्स पढ़ा मैंने और आज मैंने बहुत कुछ सीखा. नो, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, क्वालिटी टाइम आप पढ़ेंगे और आप बीच में ब्रेक लेकर आप रेस्ट भी करेंगे, विच इज़ very important because recovery is also a study strategy. Just keep this in mind. Digital note organization. Lost notes is equal to lost confidence. So आपके पास एक जगह ऐसी जहाँ पर आपके सारे नोट सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज हैं. हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ अपने नोट्स को ढूंढने में. कुछ नोट्स कॉपी में है, कोई रजिस्टर में है, कोई बुक में आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, कोई फ़ोन में आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कोई पीडीएफ की फॉर्म में सेव्ड है. बट वो सारे के सारे नोट्स कहीं एक जगह किसी एक ड्राइव में नहीं है. सो गो डिजिटल. आज के टाइम में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में, डेस्कटॉप में अपने नोट्स को सेव करके रखें. गूगल ड्राइव बनाएं, नोशन, वन नोट. सो जस्ट सर्च, रिवाइज एंड रिलैक्स. तो ये छोटी छोटी हमारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. हम अपने ब्रेन को रेस्ट करवा सकते हैं. कई बार क्या होता है, हम नोट्स को ढूंढने में ही इतनी एनर्जी अपनी लॉस कर देते हैं कि जो पढ़ने का टाइम था वो हमारा सब खराब हो जाता है. तो क्लैरिटी इन नोट्स ब्रिंग क्लैरिटी इन एग्जाम्स. प्री रीडिंग बिफोर क्लास. क्लास से पहले सिर्फ 5-10 मिनट स्किम रीडिंग. हेडिंग्स, कीवर्ड्स, डायग्राम. क्या काम करता है? इट प्रिपेयर योर माइंड टू लर्न फास्टर. प्री रीडिंग ब्रेन को लर्निंग मोड में डाल देता है. जो पहले देखा होता है वो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आता है. सो प्री रीडिंग से क्लास के नोट्स शॉर्ट, क्लियर और मीनिंगफुल बन जाते हैं. सो क्लास से पहले 10 मिनट इज इक्वल टू क्लास से पहले 1 आवर सेव. नेक्स्ट इज टाइम ब्लॉकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. टू डू लिस्ट से आगे बढ़ो, कैलेंडर यूज़ करो. 7 to 8 PM बायोलॉजी चैप्टर 3, 8:30 to 9:30 मैथ्स चैप्टर 4. वाइट वर्क्स, व्हाट गेट्स स्केड्यूल गेट डन. हम जो प्लानिंग करते हैं अगर मैंने उसको कहीं पे लिख कर सेव किया हुआ है, मैंने अपने कैलेंडर में लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली मैंने एक टाइम ब्लॉक कर दिया कि मुझे इस चीज़ के लिए पढ़ना है. मेरा माइंड मेसी नहीं है, मेरा माइंड क्लियर है. उसके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल है कि मुझे इस टाइम पे ये कंटेंट या ये टॉपिक पढ़ना है. इफ़ टाइम इज़ नॉट प्लान्ड इट गेट वेस्टेड ऑटोमेटिकली. So fixed time means less procrastination, more action. डिजिटल रिमाइंडर्स प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल करते हैं. अलार्म बजता है तो एक्सक्यूज़ेस बंद हो जाते हैं डेफिनेटली कि हाँ मुझे
टाइम का पता नहीं रहा या मुझे याद नहीं था। सो कैलेंडर में अपने अलार्म लगाइए कि मुझे यहाँ पर इस 7:30 टू 8:30 या 8:30 टू 9:30 मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। Successful students don't wait for motivation, they follow the schedule, which is very important. So, today we discussed 9 study habits. Now, there is one bonus tip for you, weekly reflection. संडे को सिर्फ 15 मिनट एक सेल्फ चेक कि मैंने लास्ट वीक में क्या किया, क्या वो एक्चुअली में आपको बेनिफिट किया। अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ गैप्स थे, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो स्टडी इज़ अ स्किल एंड स्किल विल इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हो बेटर फोकस, शार्पर मेमोरी एंड हायर स्कोर्स इन 2026, देन डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस, स्टार्ट विद वन हैबिट। कमेंट करके बताओ which habit are you starting from today. So like the video, subscribe the channel, because here we don't just study hard, we study smart.